एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने अपनी इस वीडियो में अपने विज़न गोल्स जो एक साल के लिए मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने ना कुछ चार्ट पेपर पे कुछ लिख रही थी मैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है। तो फिर वो सारी चीज़ें मैंने लिखी बट वीडियो में मैंने दिखाई नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ना थोड़ा डर सा लग रहा था वीडियो में दिखाते हुए। क्योंकि पता है क्या है, जब आप अपने जो प्लान्स होते हैं, जो आप सोचते हो कि आपको लाइफ में करना है, वो आप दुनिया के सामने दिखा देते हो ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नज़र लग जाती है। सबकी नहीं लगती है। देखो, कई लोग हैं जो मेरे को प्यार करते हैं, वो मेरे लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं। बट कई लोगों की ऐसी भी नज़र होती है कि होता नहीं है कि आपका बनता काम बिगड़ जाता है। तो उस चीज़ से मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि मैं कुछ सोचती हूँ, फिर वो काम फले ना, पूरा ना हो, तो फिर दुख होता है। तो इसी वजह से मैंने वो चार्ट पेपर दिखाया नहीं था वीडियो में। बट अब कुछ दिन बाद जैसे मुझे लगा कि नहीं निधि, दिखा दे। क्योंकि देख, बहुत सी ऑडियंस है जो तुझसे प्यार करती है और तू मेहनत तो कर ही रही है ना, तू काम तो कर रही है। और कौन से तेरे विजन गोल्स इतने बड़े बड़े हैं या ऐसे हैं कि जो पूरे नहीं हो सकते। छोटे छोटे तो गोल्स हैं जो तूने सोचे हैं कि हाँ निधि तुझे करने हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों से अपने वो शेयर करूँगी जो जो मैंने लिखा है। तो यहाँ पे मैं पौधों को पानी दे रही थी और घर के अंदर भी जैसे मैंने पानी भर लिया। मेरे बर्तन धोने रह रहे हैं, बाकी काम हो चुका है। खाना बनाया था, विहान ने थोड़ा बहुत खा के गया है। ट्यूशन बाद में आएगा तो वही गर्म करके खिलाऊंगी। क्योंकि जब पहले का खाना खत्म होएगा तभी दूसरा बनेगा। क्योंकि देखो, एक दोपहर को खाना बनाया है तो वो 2 टाइम तो चल सकता है। तो मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी, चावल बनाए हुए हैं, दही भी रखा हुआ है। तो चल जाएगा अभी, है ना। आएगा, मैं गरम करके उसको खाने को घी में फ्राई करके अच्छे से इसको खिला दूंगी, पेट भर दूंगी। तो चलो, अच्छा मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे विज़न गोल्स कौन क्या क्या है। मुझे एक साल, मैंने 1 अगस्त को शुरू किया है ये विज़न गोल, और ये मेरा 365 दिन का विज़न गोल है। तो उसमें जो सबसे जो पहला जो मेरा गोल है ना, वो एक सेकेंड में बताती हूँ आप लोगों को। वो तो है 2400 वीडियोस बनाना है मुझे 365 डेज के अंदर अंदर। 2400 वीडियोस का समझते हो आप लोग? रोज की 7 वीडियोस। और 2400 वीडियोस बनाना आसान नहीं होता, इतने कम टाइम में 365 दिनों में। क्योंकि मैं नॉर्मली देखो दिन की 3 वीडियोस मैं यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। लेकिन 2400 वीडियोस, वो भी वैसे नहीं कि हाँ बैठ के बात करूँगी, ना जी ना। मैं प्रॉपर व्लॉग्स बनाऊँगी 365 के 365 दिन, वो भी 2400 व्लॉग्स। ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन मैं कर रही हूँ। मैंने 1 अगस्त को 4 वीडियोस बनाई थी, 2 अगस्त को भी मैंने 4 वीडियोस बनाई थी, और आज 3 अगस्त है। और अभी मेरी ये दूसरी वीडियो जा रही है और मैं 2-3 वीडियोस और शूट कर लूँगी। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बेकार व्लॉग्स बना रही हूँ, या फिर कहते नहीं जल्दी का काम कि हाँ बस बैठ के बात करके वीडियो फॉर्मेलिटी निभा रही हूँ, या फिर मेहनत नहीं कर रही हूँ वीडियोस में। मैं मेहनत कर रही हूँ जितनी मुझे करनी चाहिए। मैं एक एक ब्लॉग को 3 से 4 घंटे दे रही हूँ, पूरा टाइम दे रही हूँ प्रॉपर। तो शूट कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ। थोड़ा मेरी स्पीड बन चुकी है। एक तो मैं एडिटिंग जल्दी जल्दी अब कर लेती हूँ, काम भी कर लेती हूँ। तो ये इतने सारे व्लॉग्स बनाने का रीज़न ये है कि बस एक कुछ है कि बस मुझे काम करना है। ठीक है, मैं अनलिस्टेड करके डालती रहती हूँ वीडियोस व्लॉग यूट्यूब पे। और जैसे ही अगला दिन आता है तो उसमें रोज़ की 3 वीडियो भेजती रहती हूँ। तो मेरा टारगेट है कि रोज़ की 5-6 वीडियोस में शूट एडिट करूँ, काम करूँ, अच्छा काम करूँ। वो भी नहीं ऐसे कि बेकार। तो मेन काम देखो, पहला तो मेरा विज़न गोल का टारगेट है कि मुझे काम करना है, और वो भी अच्छा काम करना है यूट्यूब पे। व्यूज़ का नहीं है। देखो कि मैं ये सोचती हूँ कि यार व्यूज़ बहुत हाई फाई चाहिए, व्यूज़ या पैसे कमाने का इतना नहीं है। बस ये है कि मैं काम करूँ। क्योंकि यार मैं काम करती हूँ ना, तो पुरानी चीज़ों में जैसे थोड़ा ध्यान कम जाता है, दिमाग नहीं जाता, और मैं ठीक रहती हूँ। वरना वही है ना, फालतू की टेंशन, पुरानी ज़िंदगी की टेंशन होती है फालतू की, क्यों दिमाग में ख़राब करना। दूसरा और तीसरा मेरा गोल है, वो है फर्स्ट और सेकंड घर की रजिस्ट्री करवाना। अब ये गोल मेरे लिए इसलिए अचीव करना ज़रूरी है कि देखो यार, एक काम देखो, घर था, लिया था, कर्जे पे लिया था, लोन पे मैंने 2 फ्लैट्स लिए थे। दोनों फ्लैटों पे मैंने जैसे अपना जो भी कर्जा था वो चुकाया, इंस्टॉलमेंट्स भी भरी घर की। तो जब इंस्टॉलमेंट वगैरह सारा कुछ काम हो गया है, तो अब सिर्फ रजिस्ट्री का काम बचा हुआ है। और वो रजिस्ट्री का काम के लिए भी मुझे कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए होंगे ऐसे। तो पैसे की अमाउंट है वो बड़ी है, लेकिन ये है कि मुझे करना है ये काम, क्योंकि मैं फ्री हो जाऊंगी। फिर मेरे को ये नहीं रहेगा कि हाँ मेरे घर पे कोई देनदारी है। एक बार रजिस्ट्री और करवा लूँ। अभी तो एनओसी ले रखी है मैंने, घर का पोजेशन तो ले रखा है मैंने, बस वो है कि रजिस्ट्री का काम रह रहा है। और रजिस्ट्री का काम के लिए पता है आप लोगों को, जितने का आपने घर लिया होता है ना फ्लैट, उसका 5% देना होता है पहली बात। जैसे मान लो ये घर मेरे 5 लाख 12 लाख 20 हज़ार का लिया, तो उसका देख लो सीधा सीधा
मतलब 70,000 तो यही देना हो गया, 70,000 रुपये तो ये देने हैं। उसके अलावा फिर वकील की फ़ीस होती है, इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स जितना भी इकट्ठा हो रखा है वहाँ जाना है, सारे नो ड्यूज़ करवाने पड़ते हैं। मतलब सारे जैसे इस घर के ना मेरे को जैसे पानी का बिल, सीवेज का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स सारी जगह से साइन करवाने पड़ेंगे। मतलब दिखाना पड़ेगा कि कोई भी मतलब देनदारी ना हो, मतलब वहाँ सब कुछ पीछे का क्लियर करवाना है, तो वहाँ का भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से एक फ्लैट और दूसरा फ्लैट की रजिस्ट्री शायद थोड़े कम में हो जाए, क्योंकि वो मैंने सस्ता लिया था। तो इस तरीके से मुझे रजिस्ट्री करवानी है, उसके लिए पैसे जोड़ने हैं। और मैं एक फ़्लैट की रजिस्ट्री के पैसे तो मैं जोड़ चुकी हूँ। मेरे को मैं चाहती हूँ मैं दोनों फ्लैट की एक ही साथ करवा लूँ रजिस्ट्री, एक ही वकील से, एक ही टाइम में सारा काम हो जाएगा, बार बार धक्के ना खाने पड़े। तो बस मैं पैसे जोड़ रही हूँ धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी करके सेविंग। और जैसे ही ये काम हो जाएगा तो मेरा ये गोल भी मेरे को ये है कि मेरे को 1 साल के अंदर करवाना है ये, मतलब धीरे धीरे पैसे जोड़ के मैं ये काम करवाना चाहती हूँ। दोनों फ्लैट की रजिस्ट्री नाम ले लूँगी ना। तो ये देखो, ये मैं दिखा रही थी को अपने कपड़े दिखा रही थी, ये कुर्ती देखो अच्छी है, लेकिन पता है अभी मेरे को आएगी नहीं, क्योंकि मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया है। तो कम हो जाएगा ना 5 किलो वजन, तो मेरे को अच्छे से ये कुर्ती आ जाएगी। और ये देखो यार, ये मैंने कितने सूट खरीदे थे रेडीमेड, है ना, इस तरीके से। और मैंने 1-2 बार पहने थे, फिर मेरा वेट बढ़ गया था। और ये देखो, ये सारे कपड़े ना कॉटन के, और कॉटन के कपड़े मुझे इसीलिए पसंद नहीं आते ज़्यादा। देखो ना, इनको प्रेस कर करके पहनना पड़ता है, और फिर प्रेस करो, टाइम लगता है ना। तो मतलब ऐसे कपड़े पहनो जिनको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो मैं पहनती हूँ आप लोगों के सामने, पजामा टी शर्ट हो गया, है ना, ये सही लगता है। और ये देखो, मेरी कुछ प्लाजो पैंट आपको दिखा रही थी, मेरा वजन बढ़ जाता है ना, नीचे से छिद जाती हैं, देखो नीचे से फट जाती हैं। अभी तो ठीक है, वज़न धीरे धीरे कंट्रोल कर रही हूँ मैं। अच्छा, इसके अलावा मेरा एक गोल है कि मुझे ना अपना, मेरे पास 2 मोबाइल फ़ोन है, मुझे अपने दोनों मोबाइल फ़ोन ठीक करवाने हैं, ख़राब पड़े हैं। तो ये गोल मैं अपना कुछ महीनों में ठीक करवाऊँगी। जैसे ही मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे होंगे, तो दो फ़ोन पड़े हैं, दोनों में पता नहीं कितने रुपए लगेंगे। अगर मैं ओरिजिनल स्क्रीन डलवाऊँगी दोनों में तो 14-15 हज़ार रुपये लग जाएंगे दोनों मोबाइल फ़ोन को ठीक करवाने की। डुप्लीकेट डलवाऊँगी तो 6-7 हज़ार में शायद काम हो जाए, तो वो भी मुझे करवाना है। और ये देखो, ये है मेरी विज़न गोल लिस्ट। इसके अलावा एक गोल है मेरा कि मुझे नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है। और ये नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदने का गोल मैंने इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि यार मैं वीडियोस बनाती हूँ, आप लोगों को पता है कि पूरा दिन मेरा शूट, एडिटिंग, ये सब काम चलता है। तो मेरे पास एक फ़ोन तो है, लेकिन उसकी बैटरी लो हो जाती है। तो मेरे पास एक और फ़ोन होना चाहिए जिसमें मैं ना अच्छे से जैसे वीडियो वगैरह शूट कर पाऊँ। तो मुझे एक नया फ़ोन ख़रीदना है। इसके अलावा देखो, मुझे 25 किलो वेट कम करना है। ये 25 किलो वेट कम करना, देखो ये बहुत बड़ी बात होती है, और मैं अपना कर रही हूँ, मेरे को रिज़ल्ट मिल रहे हैं। आप लोगों को मैं अभी दिखा भी दूँगी ऑन स्क्रीन कि मेरा धीरे धीरे वेट कम होने लग रहा है। इसके अलावा मेरे को देखो विहान का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, उसकी पढ़ाई का, उसकी हेल्थ का, उसकी फ़िटनेस का, मुझे बहुत अच्छे से, और मैं उस चीज़ को मतलब अच्छे से कर रही हूँ, मुझे पता है। तो इसके अलावा देखो, मुझे पानी पीना है, और आप कहोगे इतना पानी नहीं थी, 8-9 गिलास पानी मुझे पीना है डेली, और 6 गिलास पानी गिन के विहान को पूरे दिन में मुझे पिलाना है। क्योंकि देखो बच्चों को ना 5 से 6 गिलास पानी पिलाना ज़रूरी होता है, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये गोल आप कहोगे ना निधि एवे ही है, नहीं एवे नहीं है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ना अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, हम पानी बहुत कम पीते हैं। तो ये गोल मेरा है कि रोज़ मतलब अगले 1 साल तक अच्छे से पानी पीना है। मेरी आदत नहीं है, मैं पूरे दिन में 1-2 गिलास पानी पीती थी, पानी पीने की आदत ही नहीं थी। तो इसलिए मैंने ये गोल भी लिख लिया है क्या कि मुझे फेसबुक पे डेली एक वीडियो पोस्ट करनी है। वो तो देखो मैं अपनी पुरानी वीडियोस पोस्ट करती हूँ, तो उसमें तो मुझे 10-15 मिनट रोज़ के लगते हैं। बस वो तो ये है कि वीडियो सेव करने के पर्पज़ से मैं फेसबुक पे पोस्ट करती हूँ, उसमें मैं कोई कमाती नहीं हूँ पैसे। इसके अलावा देखो, मुझे दोनों फ्लैट को अच्छे से साफ़ सुथरा रखना है, उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना है। और इसके अलावा देखो, मुझे 15 मिनट अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए निकालना है। मैं आपको अच्छा ये चीज़ समझाती हूँ मैंने क्यों लिखा है। एक्चुअली यार पिछले 5-6 साल से, जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है ना, 6 साल हो जाएंगे मेरे पति को गुजरे इस साल, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा डेटिंग करने का या शादी के लिए दोबारा सोचने का। और मैं सोचती भी हूँ तब भी मैं समय नहीं निकाल पाती। एक टाइम निकालना ज़रूरी होता है ना, कि अगर आप शादी के लिए सोचते भी हो तो आप किसी से बात करके देखो, बट मुझे किसी से बात करने का भी टाइम नहीं मिलता। और मैं आपको बताऊँ, इसमें मैंने लिख दिया वैसे ही कि हाँ मैं 15 मिनट रोज़ के निकालूंगी, मतलब इस चीज़ के बारे में सोचूंगी, सेकंड मैरिज का, क्योंकि आप लोग भी कहते हो निधि शादी के बारे में सोचो अब आप।
तो वो चीज़ मैं सोचूंगी, लेकिन पता है वो मैं इकट्ठा सोचूंगी। जैसे मेरे रोज़ का 15 मिनट ना निकाल के मेरे को जब एक दिन टाइम मिलेगा उस दिन मैं सोचूंगी इस बारे में। मतलब मैंने कहने का मतलब ये है कि मैं टाइम निकालूंगी। और इसमें मैंने एक गोल शादी का भी लिखा है कि हाँ मैं सेकंड मैरिज करूंगी। तो मेरा एम है कि साल के एंड तक या मतलब जैसे भी होगा मैं मतलब जल्दी से जल्दी अपना मतलब अभी अभी तो जल्दी नहीं है फ़िलहाल, अभी तो बहुत से गोल्स हैं आप लोगों ने देखा है, वो भी अचीव करने हैं मुझे। जैसे ये सब मेरे गोल्स पूरे हो जाएंगे, मेरे दोनों फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो जाएगी, मैं वसीयत कर दूंगी अपने घर की कि हाँ भाई मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए, बच्चे को मिलनी चाहिए, जो कैसे मिलेगी ऐसे वैसे, तो मैं फ्री हो जाऊंगी। मेरे दिमाग में से एक टेंशन कम हो जाएगी कि हाँ मैंने बच्चे की तरफ से एक अच्छी जिम्मेदारी निभा दी है। तो फिर मैं शादी की सोचूंगी, है ना, क्योंकि मेरी भी देखो एज है, अब 35 की मैं हो जाऊंगी इस साल। तो इसीलिए मुझे सोचना पड़ेगा यार, मेरा भी मतलब बहुत 6 साल निकाल दिए मैंने। तो अच्छा, इसके अलावा मैंने अपना सोचा है कि दोनों फ्लैट्स की मुझे मरम्मत करवानी है। जैसे सीढ़ियों वाला एरिया है ना जो हमारा, वो मरम्मत करवाना है। तो देखो ये सारे गोल्स हैं जो मैंने बनाए हैं और इनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। इनमें सबसे जो मेन काम है वो है मेरा व्लॉग्स बनाना और वेट लॉस करना और बच्चे की टेक केयर करना और घर की रजिस्ट्री करवाना दोनों की। ये सारे काम हो जाएंगे ना तो मेरी आधी टेंशन कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैंने अपना वेट चेक किया और आप लोगों को भी पता है मेरा 85 पे वेट आता था, याद होगा आप लोगों को, मेरी पुरानी वीडियो देख लेना। और अब देखो मेरा 79 के करीब वेट आ रहा है। मतलब मेरा वज़न धीरे धीरे कम होने लग रहा है और इसका कारण है कि मैं पूरा दिन वीडियोस बनाती रहती हूँ, पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ और मीठा खाना मैंने छोड़ दिया है। मेन कारण है मीठा खाना छोड़ा है बस। हाँ मैं शुगर फ्री लेती हूँ कभी कभी जब बहुत ज़्यादा मन करता है मीठा खाने का, या डाइट कोक पी लेती हूँ। वैसे जो नेचुरल मीठा होता है जो वज़न बढ़ाने वाला, वो मैंने बहुत कम कर दिया है। और खाने पीने का भी मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ अपना। तो धीरे धीरे वेट लॉस मेरा घर के काम करने से ही हो रहा है, जो भी हो रहा है। ऐसा स्पेशल मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। जैसे पूरा दिन वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें काम करती रहती हूँ घर के, तो घर के काम भी पूरा दिन ही करती हूँ मैं, 10-10 12-12 घंटे। तो वो भी एक तरीके की एक्सरसाइज ही है जो मेरी होती रहती है। तो ये सारे मेरे गोल्स हैं। बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इन गोल्स में से मेरे 8-10 गोल तो पूरे हो ही जाएँ एक साल के अंदर। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।